इमरजेंसी के दौरान अदालतों के जरिए बुनियादी हुकूक पर अमल दरामद नहीं हो सकता। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, इमरजेंसी भी नाफिज नहीं थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, माजी में भी ऐसे मुकदमात फुल कोर्ट सुनती रही है। तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने के लिए मामला जुडिशल कमीशन भेजने के सदा। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये जरूर कह सकता हूं कि ये ऑफर आई है, लेकिन हुकूमत चाहती थी कि हम दें, उनसे पूछा भी नहीं गया, भिजवा कहीं और से दी गई। इमरान खान को 3 साल मुल्क से बाहर जाने की बात की गई थी, वो हुकूमत के इल्म में नहीं था। इलेक्शन के बाद बानी को 3 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने की पेशकश हुई, हुकूमत को इसका इल्म नहीं था। साहिबजादा हामिद रजा का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में दावा। कहा, हुकूमत चाहती थी कि बनीगाला या जमान पार्क की पेशकश करे, लेकिन ख्वाहिश के बावजूद वो ऐसा ना कर सकी। हुकूमती कमेटी भी लिख कर दे कि उसका कोई मुतालबा नहीं। मुज़ाकरात के तीसरे दौर में जुडिशल कमीशन ना बना तो शायद चौथी मीटिंग ना हो सके। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए दबाव है, ना ही कोई ऑफर की गई। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लगता है तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात नहीं देगी। पीटीआई रहनुमा आपस में और इदारों से भी लड़ रहे हैं। उनके सोशल मीडिया ने उनका अपना भट्टा बिठा दिया है। टैक्सों की भरमार पाकिस्तान को नहीं चलने देगी। मौजूदा सिस्टम के तहत बड़ी सरमायाकारी नहीं आ सकती। वजीर आजम टैक्स और सूद की शरह में कमी के लिए पुरज़्म। स्टॉक मार्केट में खिताब करते हुए कहा कि एक हाथ में कशकोल, दूसरे में एटमी ताकत, ये कैसे हो सकता है? IMF से किए वादे पूरे करने हैं, वक्त आने पर खुदा हाफिज कह देंगे। खराब को ठीक करके ही आगे बढ़ना मुमकिन है। फीसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मियां शहबाज शरीफ ने कहा, महसूलात और हदफ के दरमियान 400 अरब रुपए का गैप है। बिजली की कीमतें कम करने का इंदिया। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत की। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। गैर कानूनी तौर पर किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं होगी। अमन मुआहदे के बाद सामान से लदे 35 ट्रक लोअर और अपर कुरम पहुंच गए। खरीदारों का रश लग गया। ताजरों ने सामान को नाकाफी करार दे दिया। इमदादी सामान की तरसील के लिए टल पारा चिनार रोड खुला है। आम शहरियों का दाखिला ताहाल बंद। लकी मरवत में CTD और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक। शनाख्त शफीक, फिदा और मुजाहिद के नाम से हुई। तीनों का ताल्लुक कालादम TTP से था। पंजाब में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। गुजरावाला और गुजरात से FIA ने 9 एजेंट्स धर लिए। मुल्जिमान इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस हैं। शहरियों को बैरून मुल्क नौकरियां दिलवाने का लालच देकर लाखों रुपए बटोरे। फैसलाबाद जोन से यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। सरगोदा में खुशाब रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। लाशों जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मकतूलीन की शनाख्त का अमल जारी। डेरा इस्माइल खान में कोहे सुलेमान के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। जैतून और चिलगोजे के बागात जद में आए। कई किलोमीटर इलाका मुतासर। हुकूमत ने नुकसान से बचने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए। इलाका मकीनों का शिकवा। आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर। वजारत मजहबी उमूर का सरकारी स्कीम के तहत बच जाने वाले कोटे पर दोबारा हज दरखास्तें वसूल करने का फैसला।
सरकारी स्कीम के तहत मजीद 5000 अफराद को हिजाज़ मुक़द्दस भेजा जाएगा। ग्रेटर इसराइल के नक्शे पर सऊदी अरब का शदीद रद्दअमल, इंतहा पसंदाना इक़दामात, रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमला करार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा ऐसे इंतहा पसंदाना इक़दामात गैर कानूनी कब्ज़े को मुस्तहकम करने, रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमले और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के इरादों को ज़ाहिर करते हैं। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। कतर ने भी इसराइली इश्तियाल अंगेज़ी को आज़ाद रियासतों की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। शाम आज तारीख के अहम मोड़ पर है। तर्ज हुक्मरानी अवामी राय के मुवाफिक होनी चाहिए। हालिया सियासी पेशरफ्त मामूलात की बहाली, सहकाम और अमन के मौक़े फराहम करती है। इस्लामी कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का शाम की अबूरी हुकूमत के मुस्बत बयानात और यकीन दहानियों का खैर मकदम। कहा नई हुकूमत में सियासी शमूलियत नागुज़ीर है। गाज़ा में इसराइल की दहशत गर्दी, शिमाली और जनूबी इलाकों में बमबारी, नसीरात कैंप पर भी हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 51 शहादतें, तादाद 45,936 हो गई। गाज़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में इसराइली फ़ौज की 2 गाड़ियाँ और टैंक तबाह, मज़ीद 3 फ़ौजी मारे गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू, 1000 घर और इमारतें मुतासिर। शोबिस स्टार्स की रहाइश गाहें भी जद में आ गईं। हलाकतों की तादाद 5 हो गई। 5000 एकड़ रकबा राख, 70,000 शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल। $50 अरब नुकसानात का तखमीना। स्कॉश की फ्यूचर स्टार्स महनूर और सैरिश अली का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पर फूल निछावर, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। महनूर अली ने US ओपन में अंडर 13 टाइटल, सैरिश ने स्कॉटिश जूनियर ओपन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के इस्लामाबाद क्लब क्रिकेट ग्राउंड में तैयारियां जारी। मेहमान खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। पाक शाहीन्स और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 रोजा प्रैक्टिस मैच कल शुरू होगा। न्यूजीलैंड के बैटर मार्टिन गप्टिल का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। गप्टिल ने 47 टेस्ट, 198 वनडे और 122 T20 इंटरनेशनल खेले। टेस्ट में 2586, वनडे में 7346 और T20 में 3531 रन बनाए। बार्सिलोना ने एथलेटिक बिल्बाओ को 2-0 से हराकर स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में जगह बना ली। गावी और लामिन यमल ने गोल्स स्कोर किए। डाकार रैली का चौथा मरहला, कार कैटेगरी में मेजबान सऊदी अरब के यजीद अल रजही कामयाब, लेट गेंद की बरतरी बरकरार। बाइक कैटेगरी में डैनियल सैंडर्स ने चौथा मरहला जीतकर बरतरी को मुस्तहकम कर लिया।